नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर परमजीत। आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन, फिटनेस एंड न्यूट्रिशन। वेट लॉस, फैट लॉस के इस सीरीज में आपसे बात करेंगे आज मेटाबॉलिज्म का। बहुत सारे वीडियोस आप छोटे बड़े टिकटॉक से लेके यूट्यूब तक और इंस्टाग्राम से लेके फेसबुक तक आप देखते होंगे कि भाई ये कर लो मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, वो कर लो मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा इन द सेंस कि कम है। तो भाई मेटाबॉलिज्म होता क्या है और कम होता है तो क्यों होता है, इसको जानना भी बहुत ज़रूरी है। और इसके पीछे का साइंस जानोगे तभी तो काम करोगे, राइट। कि भाई इस नुस्खे ही ट्राई करने हैं तो फिर आपको पता है कि नुस्खों का क्या होता है। 100 में से मात्र एक नुस्खा काम करेगा, 99 आपको करेंगे नुकसान देंगे। सो आइए बात करते हैं वेट लॉस या फैट लॉस का और उसमें मेटाबॉलिज्म का। क्या आपका मेटाबॉलिज्म आपके वेट को अफेक्ट करता है? क्या स्लो मेटाबॉलिज्म है आपका? और क्या उसके पीछे का कारण है? और कैसे आप एक स्लो मेटाबॉलिज्म को बढ़ा सकते हैं और अपना बर्निंग, फैट बर्निंग, कैलोरी बर्निंग को तेज कर सकते हैं? आपने सुना भी होगा, लोग कहते हैं कि भाई मेरा वजन ज़्यादा है क्योंकि मेरा मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो है, मुझसे कुछ चीज़ें पचती नहीं है। व्हाट डज दैट मीन? मेटाबॉलिज्म क्या उसका कारण है? सी, आप अपने तरफ से वजन के साथ मेटाबॉलिज्म जुड़ा हुआ है, ये सच है। मगर एक स्लो मेटाबॉलिज्म वजन बढ़ने का कारण नहीं है। वजन बढ़ने के बाद मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि योर मेटाबॉलिज्म आपकी बॉडी को इन्फ्लुएंस करता है कि आपकी बॉडी की जो बेसिक एनर्जी नीड है वो कितनी होगी मेटाबॉलिज्म के साथ। सो कितना खाना खाते हो, कितना पीना पानी पीते हो और कितनी फिजिकल एक्टिविटी करते हो, ये तीनों, खाना पीना फिजिकल एक्टिविटी, ये तीनों चीजें हैं जो अल्टीमेटली आपका वजन और साथ में अपना मेटाबॉलिज्म डिटरमाइन करते हैं। मेटाबॉलिज्म मतलब क्या है? इज अ प्रोसेस बाय विच योर बॉडी कन्वर्ट्स व्हाट यू ईट और ड्रिंक इनटू एनर्जी। व्हाई विल योर बॉडी convert things into energy? Because you want to do physical activity. अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम है तो योर बॉडी विल डू लेस एक्टिविटी। आपकी बॉडी जो है, अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम है तो उसको मेटाबॉलिज्म की जरूरत नहीं है तो वो नहीं करेगी। आप बैठे रहोगे, आपके अंदर जो खाना है वन साइड मेटाबॉलिज्म होगा। देयर इज अ वन थिंग कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब क्या है? कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब मेकिंग थिंग्स, मतलब आप जो खा रहे हो उस खाने को तोड़ ताड़ के ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और विटामिन्स और मिनरल्स बना के उससे वो फिर शरीर के ऑर्गन्स, टिश्यूज, फैट, ये सारी चीज़ें, मसल्स, ये बनाते हैं। इसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म। उसके बाद कैटाबॉलिज्म मतलब जब आप खाना नहीं खा रहे हो या आपके खाना खत्म हो गया, मुक गया, उसके बाद आपका शरीर जो है उसका ग्लाइकोजन, उसके बाद में फैट, उसके साथ में प्रोटीन्स, आपके मसल्स, आपके ऑर्गन्स तोड़ तोड़ के फिर एनर्जी बनाता है। ड्यूरिंग दिस कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल प्रोसेस आपकी कैलोरीज निकलती है। एक तरफ एनाबॉलिज्म में आपकी कैलोरीज निकल रही है फूड और बेवरेजेस से, दूसरी तरफ आपकी एनर्जी निकल रही है आपके फैट टिश्यूज और प्रोटीन्स, मसल्स और ग्लाइकोजन से। दोनों ही केसेस में एनर्जी क्यों चाहिए? आपके बॉडी को काम करने के लिए, फंक्शन करने के लिए। आप हर चीज में, बैठे रहने में भी एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, बात करने में भी, दौड़ने में भी और हैवी से हैवी वजन उठाने में भी। ऑब्वियस सी बात है, जितना हैवी काम करेंगे उतना ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल हो रही है। जितनी ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल हो रही है उतना ज्यादा मेटाबॉलिज्म माना जा सकता है। जी बिल्कुल। सो इवन व्हेन यू आर एट रेस्ट आपकी बॉडी फंक्शन कर रही है, ब्रीदिंग में भी, सर्कुलेशन में भी, हार्मोन लेवल्स, हार्मोन बनाने में, ग्रोइंग में, आपके रिपेयरिंग में, आपके सब के सारे बेसिक फंक्शंस जो है, बेसिक फंक्शन को बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, व्हाट वी माइट कॉल एज मेटाबॉलिज्म, BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। और BMR जो बेसिक, यानी बैठे बैठे जो काम हो रहा है आपके शरीर के अंदर बिना कोई ज़्यादा एक्टिविटी या रेगुलर एक्टिविटी में, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करेगा, नंबर 1, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। नंबर 1 आपका बॉडी साइज एंड बॉडी कंपोजिशन। जो ज़्यादा बड़े हैं, जो ह्यूज हैं, वो ज़्यादा मसल्स और ज़्यादा मसल्स हैं, उनकी मसल्स जो हैं, उनकी बॉडी जो है ज़्यादा कैलोरी इस्तेमाल करेंगी इवन एट रेस्ट। मसल्स नहीं भी है, इवन इफ दे आर ह्यूज, ज़्यादा फैट भी है तो भी उनकी बॉडी ज़्यादा एनर्जी, कैलोरीज बर्न करेगी इवन एट रेस्ट। इसीलिए इट्स वेरी इजी टू लूज फैट व्हेन यू आर 140 से 10 किलो 130 करने में पता भी नहीं चलता, लेकिन 80 से 70 करने में जान निकल जाती है, ऐसी तैसी हो जाती है। तो ये सच्चाई है, इसीलिए है। सो दिस इज वन फैक्टर, बॉडी साइज, बॉडी कंपोजिशन। सो ज़्यादा मसल इज गुड, वजन ज़्यादा है तो BMR आपका ज़्यादा है,
डजेंट मैटर वो क्यों है, तो उस समय आपको वजन वेट लॉस में फायदा होगा, वजन कम होते जाएगा, वेट लॉस विल बी डिफिकल्ट बिकॉज योर BMR रिड्यूसेस। देन योर सेक्स, यस, मेल्स में मसल कंपोजिशन थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए मेन हैव अ हायर देन विमेन मेटाबॉलिक रेट। तो मेल्स में जो BMR है, बेसल मेटाबॉलिज्म है, फास्टर होता है। एज के हिसाब से भी बहुत मैटर, जैसे जैसे आप बुजुर्ग होते जाते हैं आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो होता जाता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होता जाता है, फैट आने लग जाता है आपके वेस्ट में, और आपकी कैलोरी बर्निंग भी स्लो होने लग जाती है बिकॉज आपकी एक्टिविटी भी कम हो जाती है, मेटाबॉलिज्म भी कम, एवरीथिंग बिकम स्लो। सो मल्टीपल फैक्टर्स अप्लाई हियर एंड दिस इज वन ऑफ देम। सो एज, सेक्स, बॉडी साइज, बॉडी कंपोजिशन, राइट। सो ये बात याद रखिए, हर इंसान में अगर दो इंसान है जिनका एज, सेक्स, बॉडी साइज और कंपोजिशन सेम है तो उनका BMR ऑलमोस्ट सेम होगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट ऑलमोस्ट सेम होगा। ये BMR है, बेसिक है, ये चेंज नहीं होता। इन एडिशन टू BMR देयर आर अदर फैक्टर्स जो आप कितनी बॉडी में एनर्जी बर्न यूज करोगे उससे, दीज आर कॉल्ड टू मेन। वन इज फिजिकल एक्टिविटी, आपको पता है फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, जितना ज़्यादा आप खेलोगे, जितना ज़्यादा आप दौड़ोगे, एक्टिविटी रखोगे, उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी को एनर्जी की इस्तेमाल होगी। और द मोर यू वॉक, रन, डॉग को आप घुमाने ले जाओ, चाहे खुद की एक्सरसाइज करो, चाहे कार्डियो करो, चाहे वेट ट्रेनिंग करो, आपकी फिजिकल एक्टिविटी बर्निंग और ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर रही है, सो और ज़्यादा आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है, BMR नहीं, आपका उस दिन का मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है। जितने दिन एक्सरसाइज उतना ज़्यादा ये होगा। नाउ देयर इज अ डिफरेंस हियर। देन देयर इज अ सेकेंड पॉइंट, फूड। जी हाँ, थर्मोजेनेसिस, फूड प्रोसेसिंग। जितना आप कॉम्प्लेक्स फूड खा रहे हैं, क्योंकि डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, इसमें भी एनर्जी लगती है। अराउंड 10% ऑफ व्हाट यू ईट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स ये यूज होता है डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन में। और जो फल फ्रूट में भी, और जो वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल्स, सैलेड, दीज आर वाई दे आर कॉल्ड नेगेटिव कैलोरी फूड, क्योंकि उनको प्रोसेस करने में जितनी एनर्जी लगती है उतनी तो उसमें से निकलती भी नहीं है। तो वेजिटेबल जितने ज़्यादा आप खाते हो आप उतना ज़्यादा वेट लॉस करते हो, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर लूजिंग कैलोरीज इन प्रोसेसिंग इट, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, समझ रहे हैं। सो दैट्स वाई दीज ऑल फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर प्ले करते हैं कि आप मोटे होंगे कि पतले होंगे, आपको करना क्या है, राइट। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, नीट। नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी यानी डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, राइट। ये ज़्यादा होगी अगर आप प्रॉपर खाना खाएंगे, राइट। और आप अगर नॉर्मल वॉकिंग करोगे, एक्टिविटी यानी जैसे कि एक मतलब नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस का मतलब होता है कि अब आप नॉर्मल घर के काम कर रहे हो, आप गार्डनिंग कर रहे हो, आप घर में फिजिटिंग कुछ भी काम कर रहे हो, उतने से ही आप अराउंड 1000 से 100 से लेके 800 कैलोरीज यूज करते हो डेली। दैट इज ऑल्सो वन एक्टिविटी लेवल जो आपको समझना है, राइट। सो अब आप इससे देखो कि मेटाबॉलिज्म का कहाँ रोल आया। कोई एक खाने पीने की चीज़ ये खा लो तुम्हारा मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा, ऐसी कुछ नहीं है, राइट। देयर इज नथिंग जो बॉडी में, खासकर लोग क्या है, जिंजर खा लो, अदरक खा लो, क्योंकि वो हीट जनरेट करता है तो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। ऐसा कुछ नहीं है। द ओनली थिंग इज यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ योर थिंग्स आर वर्किंग, तब आपको समझ में आएगा कि उसका रोल ना के बराबर है। अल्टीमेट रोल इन सारी चीज़ों का है, छोटी छोटी चीज़ों का है, अल्टीमेट रोल मेटाबॉलिज्म का बहुत कम है। तो आपको करना क्या होगा, अगर आपको ज़्यादा बर्न करना है, अपने फैट्स बर्न करना है, अगर आप पतले होना चाहते हो तो रेगुलर एक्सरसाइज करनी होगी। रेगुलर में आप चाहे एरोबिक एक्सरसाइज करो, चाहे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, दोनों ही बढ़िया है। उसके बारे में मैंने लास्ट टाइम बताया था कितनी मिनिमम एक्टिविटी चाहिए। लाइफस्टाइल एक्टिविटी आपको रेगुलर रखनी है, ये नहीं कि पूरा दिन बैठे हो, पूरा दिन आपकी एक्टिविटी होती रहनी चाहिए। कंपाउंड फूड आपको खाना है, कॉम्प्लेक्स फूड आपको खाना है, प्रॉपर बैलेंस डाइट आपको खानी है। अगर आप ऐसी चीज़ें करोगे तो आप स्लोली स्टेडीली फिट एंड फाइन होते जाओगे, और एक आदत डाल लोगे तो हमेशा के लिए फिट एंड फाइन होगे, रैदर देन एक नुस्खा अपना के 4 दिन में वाटर लॉस होके फिर 6 दिन में वापस आ जाएगा वो। तो रिबाउंड वेट गेन नहीं चाहिए, तो नॉलेज लीजिए, हर एक वीडियो देखिए इस सीरीज़ का, समझते जाइए, अपनी लाइफ में अपनाते जाइए, किताब बनाइए, पॉइंट्स लिखते जाइए। थैंक यू सो मच। नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ अबाउट इट। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।